नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 300 बीबियों वाले नवाब जो खुद अपनी जूतियां नहीं पहन सके और अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अवध में एक कहावत है, ज्यादा नवाब न बनो, अमा यार नवाबियत ना झाड़ो। दरअसल यह कहावत उस किस्से से जुड़ी है जो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में मशहूर है। 7 फरवरी 1856 को ब्रिटिश सरकार ने एक डिक्लेरेशन के जरिए अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता के मटिया बुर्ज के कारावास में भेज दिया गया। इसके बाद वाजिद अली शाह की बेग महजरत महल ने स्वाधीनता की जंग लड़ी। चिन्हट और दिलकुशा में भी उन्होंने अंग्रेजों को एक बार हराया भी। अंतत बेगम हजरत महल को भी नेपाल में शरण लेनी पड़ी और यहीं 1879 में उनकी मौत हो गई। कहा जाता है वाजिद अली शाह की 300 बीबियां थीं। इनमें से कुछ ने बेगम हजरत महल के साथ जंग में भाग लिया। 1857 की गदर और नवाब की जूतियां। 1857 की गदर के समय जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जे के लिए लखनऊ के महल पर हमला किया, तब नवाब अपने महल में ही थे। इंग्लिस्तान की भारी फौज की डर से सेवादार महल छोड़कर भाग गए। 300 बीबियां भी इधर-उधर जाकर छिप गईं। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। अंग्रेज सिपाहियों ने नवाब वाजिद अली शाह से पूछा, पूरा महल खाली हो गया, सब भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? इस पर नवाब साहब ने जवाब दिया, मुझे मेरी जूतियां नहीं मिली, उन्हें ढूंढकर लाने वाला और पहनाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बिना जूतियों के मैं कैसे भागता, इसलिए बैठा रहा। मोहब्बतों की लंबी दास्तान। 9 साल तक अवध के शासक रहे वाजिद अली शाह ने गदर के समय लखनऊ शहर में 20,000 मौतों के बाद अपनी गद्दी गंवा दी थी। वाजिद अली शाह अपने संगीत, प्रेम और मोहब्बतों की दास्तान के लिए जाने जाते थे। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कभी वाजिद अली शाह का परीखाना हुआ करता था। इस इमारत में शाह की परियां रहती थीं। परी यानी नवाब की बीबियां। जो परी नवाब के बच्चे की मां बनती थी उसे महल कहा जाता था। बेगम हजरत महल भी परी यानी बांदी से बेगम बनी थीं। खूब लड़ी थीं बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह की गैर मौजूदगी में बेगम हजरत महल परियों और नाचने गाने वालों के साथ अंग्रेजों की फौज से जमकर मुकाबला किया था। लखनऊ के सिकंदरबाग में भीषण कत्लेआम हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। सिकंदरबाग चौराहे पर वीरांगना उदा देवी की मूर्ति लगी है, जो इस बात की गवाह है यहाँ कितनी भीषण जंग हुई थी। 8 साल की उम्र में किया पहला सेक्स। वाजिद अली शाह ने अपनी किताब इश्कनामा में खुद लिखा है कि उन्हें औरत और मर्द के रिश्ते का पहला एहसास 8 साल की उम्र में रहीमन नाम की अधेड़ औरत ने करवाया था। यह पुस्तक राजपाल प्रकाशन ने परीखाना नाम से छापा है। वाजिद अली शाह ने कुल 60 किताबें लिखी थीं। वह बहुत बड़े लेखक भी थे। बाबुल मोरा नहर छूटो जाए जैसी रचनाएं इसकी तस्दीक करती हैं। नवाब ने लगभग 300 शादियां कीं। इनमें से 112 से अधिक निकाह थे। कुछ मुताह थे यानी कुछ समय के लिए की जाने वाली शादी। उन्होंने अरब व्यापारियों की अफ्रीकी गुलाम औरतों से भी निकाह किए। इनमें से कुछ उनकी बॉडीगार्ड भी थीं। परीखाने में 180 औरतें सिखाती थीं कत्थक। परीखाना में 180 से ज्यादा औरतों को संगीत सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। परीखाना की बेगमों, महलों और परियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिलाओं की थी। यहाँ कत्थक की महफिल हमेशा सजी रहती थी। कत्थक में नवाब खुद कृष्ण बनते और उनकी हूर परी और यास्मीन परी गोपियां बनतीं।
कत्थक सिखाने वालों को महाराज कहा जाता था। बिंदादीन महाराज से शुरू हुई विरासत बिरजू महाराज तक जाती है। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।